33 साल की चाची कर बैठी अपने 23 साल के भतीजे से प्यार, और फिर दोनों ने एक दूसरे के प्यार की खातिर कुछ ऐसा कांड किया, अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मेरठ के भवानपुर इलाके की। भवानपुर इलाके में गुड्डू नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 23 साल, और दोस्तों उसके पड़ोस में उसकी चाची रहा करती थी जिसका नाम था सोनी, और चाची की उम्र थी 43 साल। चाची पड़ोस में रहा करती थी, गुड्डू भी पड़ोस में ही रहा करता था। दोनों का रिश्ता चाची और भतीजे का था, चाची और बेटे का था। दोस्तों, जो चाची थी गुड्डू की, जिसका नाम सोनी था, उसके 4 बच्चे थे, और 4 बच्चों में सबसे बड़ी लड़की की उम्र थी 16 साल और सबसे छोटे बच्चे की उम्र थी 2 साल, यानी कि 4 बच्चे उस चाची को थे। अब गुड्डू की नज़रें चाची से मिलने लगती हैं और चाची सोनी की नज़रें भी गुड्डू से मिलने लगती हैं। दोनों की जैसी नज़रें मिलती हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जो सोनी थी गुड्डू की चाची, उसका पति दिन को जॉब पर जाया करता था, रात को अंधेरे में वापस घर आया करता था। तो दिन में कई बार गुड्डू अपनी चाची से मिलने के लिए भी उसके घर पर जाने लगता है। अब दोनों में प्यार इतना गहरा हो जाता है कि अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ छुप छुप के अपने प्यार को परवान चढ़ाने लगते हैं। ज़्यादातर वो अपने प्यार को परवान जब सोनी का पति नहीं होता है घर पर, तब वो चढ़ाया करते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। धीरे धीरे गांव वालों को उनके प्रेम संबंधों के बारे में खबर लग जाती है, और जब गांव वालों को खबर लगती है तो उसके पति यानी कि सोनी के पति को भी यह खबर लग जाती है। अब सोनी का पति झिल्ला कर पड़ता है उसके ऊपर और उसको डांटता है, फटकारता है, और फिर गुड्डू से मिलने के लिए उससे मना कर देता है कि गुड्डू से अब तुमको मिलना नहीं है। अब दोस्तों, अब क्या होता है, सोनी अपने घर में कैद होकर रहने लगती है, गुड्डू अपने घर में कैद होकर रहने लगता है। दोनों ही एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। दोनों का ही मन नहीं लग रहा था एक दूसरे के बगैर, लेकिन गुड्डू परेशान हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, शाम को गुड्डू पड़ोस के ही एक जंगल में जाकर सोनी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने कीटनाशक दवाई को पी लिया है और अब मैं सिर्फ मरने वाला हूँ, तुम्हें मुझसे आखिरी बार मिलना है तो फलानी जगह पर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। सोनी, उसकी चाची, यह बात सुनते ही परेशान हो जाती है और दौड़ी दौड़ी जंगल की तरफ भागती है और गुड्डू से मिलने के लिए उसके पास जा पहुँचती है। वहाँ जाकर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर अंत में दोनों डिसीजन लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ना तो भाग सकते, क्योंकि हम भाग जाएंगे तो पीछे से ज़माना हमारी बुराई करेगा और ज़माना हमें जीने नहीं देगा। इससे तो अच्छा है कि हम एक साथ मर जाएं, क्योंकि हमने वादे किए थे कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, लेकिन हम एक साथ जी तो नहीं सके, लेकिन एक साथ हम मर तो सकते हैं। फिर यह बात सोनी की समझ में आ जाती है और सोनी कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही अपने प्राण दूंगी। अब दोस्तों, अब क्या होता है, सोनी एक लेटर लिखवाती है, क्योंकि सोनी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। वह अपने प्रेमी गुड्डू से एक लेटर लिखवाती है और उसमें कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन ज़माने ने हमें रहने नहीं दिया, और अब हम एक साथ रहे तो नहीं, लेकिन एक साथ मरेंगे ज़रूर, और हमारी मौत का इल्ज़ाम किसी के ऊपर ना लगाया जाए, क्योंकि हम खुद अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं। यह लेटर सोनी गुड्डू के हाथों से लिखवा देती है और फिर अंत में गुड्डू अपने भाई के पास व्हाट्सएप पर वॉइस में मैसेज भेजता है और कहता है उस मैसेज में कि आज इस दुनिया से 2 प्यार करने वाले विदा हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। इतना मैसेज भेजने के बाद वह जेब से बंदूक निकालता है और तान देता है अपनी प्रेमिका के माथे पर, और जो सोनी होती है वह भी ट्रिगर पर हाथ रखती है और दोनों अपनी अपनी उंगली रख करके ट्रिगर को दबा देते हैं। गोली चलती है, सोनी के कलेजे के सोनी के सर में से आर पार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो गुड्डू होता है वह भी बंदूक को अपने सर पर लगाता है और खुद भी गोली खाकर मर जाता है। दोनों मर जाते हैं। गांव वाले आते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस में खबर की जाती है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पर उनके रिश्ते के बारे में? क्या वह हीर रांझा थे, या फिर उनका सच्चा प्यार था, या फिर समाज के अंदर वो गंदगी थे? क्या लगता है आपको? अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो तो प्यार करते थे, हीर रांझे थे, तो उन बच्चों का प्यार कहाँ गया? वो बच्चे अनाथ क्यों हुए? वो किसके प्यार के सहारे जिएंगे? अगर ये 4 दिन का प्यार सबसे बड़ी प्यार चीज़ है, सबसे बड़ा प्यार है, तो उन बच्चों का 18-18, 16-16 साल का प्यार कहाँ गया? वो कैसे जिएंगे? उनको अनाथ कर जाना ये समझदारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, बकवास है, बेवकूफ़ी है।
तो दोस्तों, आप अपनी राय जो भी कुछ देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम ऐसी घटनाओं के ऊपर वीडियोज़ बनाकर लेकर आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अपने बच्चों से प्यार करें, बच्चों को छोड़ करके इस तरह के कृत्य ना करें। जय हिंद, जय भारत।